अपने जैसी कोई तस्वीर बनानी थी मुझे और वो तस्वीर फेसबुक पे सजानी थी मुझे। वो तो अच्छा हुआ पैसे ही नहीं थे, वरना एक अदद पार्टी सियासी बनानी थी मुझे। सियासत में छिड़का जा रहा है दीपक राग, हर तरफ है भागम भाग, पत्ती ज्यादा कम है, चीनी अजब सी है बेयकीनी। और उम्मीद हो जाओ फिर भी, क्योंकि तशरीफ ला रहा है वो क्या है, वो लड़का, वो क्या, वाज़े चौधरी। आ जाओ भाई, कहाँ हो? आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर्दियां आ गई माशाल्लाह, मुझे लग रही है सर। अच्छा, तो क्यों नहीं पहनी आपने जैकेट? मैंने हीटर साथ रखा हुआ सर। यार माशाल्लाह आप प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप पर ये इतनी जच रही है सर, ये गरम शॉल। आहा। आज तो समझदार पागल लग रहे हैं। लेकिन है वासे भाई समझदार ने हैं तो। मौसम भाई यकीन जी, जी, करो। no doubt। बहुत। मैं उन्होंने कहा तुम एडे समझदार है, दसो कि अखबार च ते रेडियो च की फर्क है। अद्धा घंटा सोच के कहते रेडियो च बंदा रोटियां नहीं लपेट सकता। ब्रिलियंट। एक दफा डबल डेकर बस में सवार हुए, हाँ। कंडक्टर ने कहा ऊपर चले जाएं। ऊपर गए, जल्दी से वापस आए, कहना मैंने मरवाना ही, हाँ। उत्ते वाला तो ड्राइवर ही कोई नहीं। लगता है तमाम बंदूकों मेरी तरफ है, तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे मेहमानों को बुला लेना चाहिए। अच्छा फैसला है। तो फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारे पहले मेहमान जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और वो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, साथ साथ उनका स्टेटस है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का भी। आप सबकी तालियों में जनाब मुसद्दिक मलिक साहब। हमारी दूसरी मेहमान आप सबकी तालियों में मोहतरमा कुबरा खान। कुबरा जी, मैंने आपके बहुत ड्रामे देखे, हम आपके फैन हैं। सब हीरोओं के साथ आप अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारे डीजे के साथ सबसे ज्यादा आप जचती हैं। वाह वाह वाह। सियासी हालात पर एक शेर जी जी लिखा अरे है इरशाद। जी कि सियासी इत्तेहाद हो आ गए। भाई वाह, अच्छा है, अच्छा है। सियासी इत्तेहाद हो गए हैं, ईंटें चल चला गई हैं और गोडे बजा गए हैं। क्योंकि आज मजाक रात में कुबरा जी और मुसद्दक मलिक साहब आ गए। कमाल करते हो मियां। जो दिल में आते हैं वो कभी ना कभी जाते हैं। अरे वाह वाह वाह। अच्छा। जो दिल में आते हैं वो कभी ना कभी जाते जाते हैं। हैं। खान साहब ने ऐसा हाल कर दिया, अब तो ख्वाब में भी नैब वाले आते हैं। भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छा है भाई, क्या ही अच्छा है। हाँ हाँ। कुबरा, मुझे ये बताइए कि आपने करियर का आगाज किया था एक फिल्म से, जी वेलकम टू कराची। जी हैं? गालिबन ये एक फिल्म थी, एक इंडियन फिल्म, जिसमें हमने सुना था कि आप काम कर रही हैं। आपने उस पर काम किया जी काम किया और मगर जब हमने फिल्म देखी तो उसके अंदर आप हमें नजर नहीं आई इतनी। जी क्या ये सच है? बिल्कुल यानी कि आपने फिल्म के अंदर सीन करवाए, एक्टिंग की और उसके बाद वो सीन नहीं थे आखिरी बिल्कुल, प्रोडक्ट के अंदर। बिल्कुल। तो आपने क्या उन फिल्म वालों से पूछा नहीं कि मुझे क्यों निकाला? उन्होंने भाई बात है। फिल्म मैंने खुद छोड़ी थी क्योंकि जब मैंने साइन की थी उसके वो इंडो पाकिस्तानी फ्रेंडली फिल्म थी। अच्छा। हाफवे थ्रू द मूवी दे डिसाइडेड कि दे वांट टू मेक पाकिस्तान लुक लाइक द एनिमीज। अच्छा। एंड मेरे क्लॉज में ये लिखा हुआ था अगर ऐसा कभी हुआ आई विल लीव द मूवी। अच्छा। तो मैंने इस वजह से छोड़ दी थी। तो क्योंकि मैं चले आपने पाकिस्तानी तो हूँ। इस वजह से छोड़ा। सर आप लोगों ने क्यों छोड़ा? हम तो बता बता के थक गए हैं। सर 10 के उन्होंने सिर का बुरा हाल कर लिया। डॉक्टर साहब ठीक क्या है, हालात है वैसे आजकल? काफी बुरे हैं सर। काफी बुरे। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एडवाइजर टू एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब भी थे और अब आप एडवाइजर टू शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। हम जानते हैं कि आपका बहुत प्यार मियां साहब के साथ रहा है और आपने 3-4 साल उनके साथ गुजारे। तो सर क्या ऐसा होता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाते हैं तो आप दीवारों के साथ लग लग के रोते हो? आपको मुख्तलिफ जगहों पे कॉरिडोर्स में मियां साहब नजर आते हो आते जाते हो, उनकी कुर्सी को देखते हो तो आपकी आंखों में से कोई अश्कबार होते हो, कोई अपने होंठ दबा लेते हो आप?
कोई इस किस्म का माहौल हुआ है सर वहां पे? बस भाई उत्थे दी दीवार फड़ के कह रहे मैं नहीं घर जाना। मगर वैसे कोई याद आती है मियां साहब की प्राइम मिनिस्टर हाउस में? हर वक्त आती है। हर वक्त आती हर है। वक्त तो सर क्या करते हैं फिर जब याद आती है? सबर। सबर किस चीज की? मतलब फिर भी क्या कभी हुआ है कि पीछे से शाहिद खान साहब ने आके हाथ रखा हो कंधे में, मुसद्दिक ना रहो? नहीं, आई थिंक शाहिद खाकान साहब ने वाकई हाथ रखा है और बड़ा मस्बत हाथ रखा है और मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से बड़े एक मुश्किल वक्त के ऊपर लेकर वो आगे निकले हैं। वो तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई थी। अच्छा अच्छा, खत्म हो गई है मुश्किलात? क्या नहीं, कम हो गई हैं। कम हो गई है मगर हैं वहीं पे? हाँ, काफी ज्यादा। वैसे कुछ नया नया सर रंग तब्दील हो ही जा रहा है आप लोगों के लिए मुश्किलात का। कभी वो धरना होता है, कभी वो धरना यहाँ आ जाता है। धरने के बगैर दिल नहीं लगता अब। ऐसी वो 3-4 साल से आदत पड़ गई। आदत डाल दी है उन्होंने आपके। 4.5 महीने 5-5 महीने शाम को मौसीकी की महफिल जमती थी, रंग बिरंगे लोग 3-3, 4-4 रंग लगा के सड़कों पे फिरते थे, हमारा भी दिल लगा रहता था। तो अच्छा, यानी कि अब आप लोगों को ये आपका दिल है कि ये चलता रहे, ही रहे, आखिरी 10 महीने में क्यों इलेक्शन डिफरेंट तक हो? तो कम से कम चले। इतना तो आखिरी 10 महीने इलेक्शन तक तो चलना चाहिए, उसके वाह बाद वाह, देखेंगे। ये वैसे एक बड़ी जबरदस्त अप्रोच है। ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ बोल रहे ने, गड्डी 'ਚ बैठ के पंजाबी 'ਚ रोंदे ने, बेड़ा गर्क हो गया। कुबरा, मुझे ये बताइए कि आपका एक ड्रामा हमने इनके साथ देखा, मुकाबिल। जी जी। इंटेंस ड्रामा था वो, जिसके अंदर ये भाई भी बहुत इंटेंस थे, आप भी बड़ी इंटेंस। तो आप लोग क्या हकीकी जिंदगी में भी इतने इंटेंस हैं? जी, इतने ही इंटेंस हैं आप? बहुत इंटेंस। ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि आप इतने इंटेंस हो गए हैं? जिंदगी बस। मतलब आप लोगों को अपनी इतनी छोटी सी उम्र में इंटेंसिटी इतनी फील होगी, सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। वो तो अंदर से नाना पाटेकर बन चुके हुए हैं। हमारी उम्र को पहुंचते पहुंचते ये भी ऐसी दिखेंगी। नहीं नहीं, उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं था। आप नहीं, यही था। आज सदिक साहब, कुबरा कैसी लगेगी ऐसे यार? सारे ड्रामे 'ਚ ਇੰਨਾ रोए ने, दोवें ਇੰਨਾ रोए ने, मैं स्क्रीन साफ करता रहा, यकीन करो। हाँ, वैसे ये भी एक बड़ा, आप रोती बड़े दिल से हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। ये क्यों? मैं बहुत कम ग्लिसरीन लगाती हूँ, बस रोना आ जाता है। वैसे बड़ा मैं फैसिनेट होता हूँ इस टेक्निक से एक्टर्स की, कि ये क्या आप सोचती क्या ऐसा कि क्या उसकी शक्ल देख के आपको रोना शुरू हो जाती है मोहसिन की? ਐਜ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਇਹ ਹੀਰੋ मगर ये तो आप संगे मरमर के अंदर भी आप, उसमें तो मिकाल थे, तो चले उसके अंदर भी आपको रोना निकल गया। इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे रोने का। नहीं, मतलब कि अगर बात हीरो वाली थी तो मतलब हीरो वाली बात नहीं थी, वैसे ही आई थिंक सबकी जिंदगी होती है, द वे जिस तरह वो बड़े होते हैं स्टाफ, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे हालात आते हैं, तो वो उनको याद करके ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, उनको ਮੱਲੇ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਦਿੰਦੇ, ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। मगर नहीं, वैसे एक बड़ा एक फैसिनेटिंग, सर क्या ख्याल है आपका कि एक बड़ा एक टेक्निक नहीं होती है कि आप एकदम एट एन इंस्टेंट आप एक्शन हो और आप साथ ही रोना शुरू कर दें? हाँ, ये बड़ी शानदार टेक्निक है, हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका रोना नहीं निकल रहा। अभी क्यों तक इतना निकला? हम इतने दुख पहुंचे कि आंसू ही सूख हाय, गए। हाय। वो तो खैर एक फिल्म थी जो कि आपने छोड़ दी, मगर अब आप सुने कि कोई दो एक फिल्में इकट्ठी ही कर रही हैं, जी कि एक परवाज है जुनून में भी आप नजर आएंगी और जी, उसके जी। बाद आप एक और फिल्म भी कर रही हैं। हाँ जी। तो ये बड़ा एक उसका भी नाम लें यार, इंस्टेंटली उसका नहीं, नाम क्यों मगर नहीं ले रहे आप अपनी फिल्म का भी बताएं? लेना। नहीं नहीं, मतलब उसमें जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी हैं। मगर ये यार। वैसे आते अच्छा। साथ ही 2-3 साल के अंदर ही फिल्में भी, और कोई लगता है कि लकी चार्म ज्यादा चल रहा है। एक्चुअली मैंने जब पहली दफा एक्टिंग की थी वो मैंने फिल्म में ही की थी, नामालूम अफराज, वही मौसम तब भी बिल्कुल। यही हीरो था मेरा। हाँ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੀ ਹੁਣ। वैसे कभी कोई ख्याल आता है जहन में, कभी कोई एक लंबी फ्लाइट हो लंदन तक की, आप जा रही हो, उसके दरमियान सोचती हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब मुड़ मुड़ के मोहसिन ही सामने आ रहा है मेरे? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। मोहसिन एक्चुअली मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री। आई हैव अच्छा। ही इज वेरी नाइस। यहाँ पे जितना लाइक हंसमुख एंड स्टफ उतना ही सेंसिबल भी है, तो अच्छा, ये मुझे कोई एतराज नहीं है मोहसिन के बाबा मेरा हीरो। आपका ताल्लुक किधर से है? अब्बू लाहौर के थे अच्छा, और अम्मी के एंसेस्टर्स काबुल से आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो मुल्तान में रहती थी। आपकी पैदाइश कहाँ की है? मुल्तान से आगे एक छोटा सा शहर है कबीर वाला, शहर नहीं गांव है बिल्कुल। कबीर वाला? कबीर वाला की। अरे कबीर वाला तो सर पंजाब नून लीग, साउथ पंजाब। हाँ, आप बेफिक्र हो जाए। तो आप मुझसे वैसे पूछ ले। हाँ, मैं आपसे आपकी मेरी तरफ भी से आ रहा हूँ। राय आप वोट डाला आपने 2013 में? नहीं,
नहीं आपने नहीं, डाला। मैंने एक तस्वीर डाली थी और इमरान खान का कुर्ता पहना हुआ था, लोगों को लगा मैंने वोट डाल दिया। तो ये आपने क्या मतलब आपने हवाई धोखा दिया इमरान खान बेशुमार को? खवातीन है जो कुर्ते इमरान खान की पहनती वोट हमें डालती हैं। और हजारों ही ऐसे खवातीन हैं जो कि लैपटॉप आप लोगों से लेती हैं और उसका वोट पीटीआई को डालती हैं। मगर इंटरेस्टिंगली लाखों ऐसे मर्द हैं जो कि पीटीआई को वोट डालते हैं और निकलता नून लीग का ही है। आखिरी वाली सबसे ज्यादा शेख खतरनाक है सर। ये क्या बात है, मुझे बताएं कि इस बार भी ऐसा ही होगा? देखें, आप जब भी डब्बा खोलेंगे अंदर से शेर ही निकलेगा। ओए होए, आप एग्री करती है कुबरा इससे? कि शेर निकलेगा? हाँ, एर की काम में ही निकलेंगे जी। मगर वैसे आप करती है एग्री? हिस्ट्री तो यही कहती है कि जब जब वोट्स एक्यूमुलेट हुए हैं तो आर यू गोइंग टू कास्ट योर वोट नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर? इंशाल्लाह I will। या उसके अंदर भी सिर्फ कुर्ता और तस्वीर पे ही खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर करूंगी, इस नेक्स्ट बार टाइम करूंगी। हाँ, अगली बार डालेंगी। और इंशाल्लाह। किसको वोट डालने का प्रोग्राम को बना है कोई हल्का सा कोई? आई एम सॉरी लेकिन इट हैज टू बी पीटीआई। अच्छा, गुड इनफ भाई, हर बंदे का अपना एक जमहूरी हक है। मुसद्दक भाई हसीदा नहीं, उन्हें गलत शर्मिंदा हुई है। नहीं, वो कह रहे कि मैं कर लूंगा, अभी 10 महीने पड़े। अभी तो प्रोग्राम खत्म ही नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस तो ये होता है वैसे। मगर अभी टाइम मिलता है कोई एंटरटेनमेंट साइड की किसी चीज का भी? हाँ, बहुत वक्त मिलता है। तो ड्रामे वगैरह देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई गाने सुनते हो? हाँ, मौसीकी ज्यादा। मौसीकी ज्यादा? मौसीकी किस ज्यादा। किस्म की मौसीकी सुनते हैं? ज्यादातर पुराने गाने। अच्छा, कितने आपकी पुराने? पैदाइश से थोड़ा पहले के। अच्छा, मेरी पैदाइश से भी पहले के? थोड़ा पहले। एहो गाना बहुत सुनते ने, किसे दा वजीर आजम ना विछड़े। शहर में कोई भी अब ऐसा नहीं, डाका पड़ जाने से जो डरता नहीं। नाके हैं मासूम लोगों के लिए, कोई मुजरिम तो यहाँ रुकता नहीं। अब तो ऐसा है कि डीजे रात को वॉक पे भी कोई जा सकता नहीं।